वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सचिन कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन मस्ती जी के ट्रिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए हमारी यूट्यूब टीम बहुत ही ज़ोर शोर से मेहनत कर रही है और हर तरह के क्वेश्चन उपलब्ध आपके लिए करा रही है। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो कमेंट में हमसे पूछ लें। और आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है, मतलब ओपेक का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से बता दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर वियना हो जाएगा। ओपेक का जो मुख्यालय है वह वियना में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ईसा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय आपके पास 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक राइट आंसर है। तो आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसमें से चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह तो सभी को पता होगा और आप भी इसका आंसर जानते होंगे। तो आप जल्दी से हमें बताइए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, दूसरा है 10 दिसंबर, तीसरा है 11 दिसंबर, चौथा है 20 दिसंबर। ये तो निश्चित हो गया कि जो भी है दिसंबर में ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको डेट बताना है। आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 दिसंबर हो जाएगा। 10 दिसंबर को ह्यूमन्स राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिसंबर को ही हम लोग मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स दिवस आप याद रखिएगा। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? एड्स दिवस। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ही आंसर है। आप जल्दी से कमेंट बताइए। और खोजकर्ता के बारे में नहीं मालूम है तो इसका एक ट्रिक होता है, ईंट पर नाच। इसका एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच एक ट्रिक है जिससे सभी खोजकर्ता के, जिसने भी मौलिक कणों की खोज की है उनके नाम याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? ईंट पर नाच। अगर अभी तक आप इस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो इस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं और उसका व्यू जो है 1 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। 1 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और उस ट्रिक है ईंट पर नाच। उसका ट्रिक है मौलिक कण का नाम याद करने के लिए ईंट पर नाच। अगर आप इस ट्रिक के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। जे थॉमसन जो हैं इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का
पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया उन्होंने किसने पेश किया था? आप हमें बताइए कि जो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है अब्दुल रहीम, दूसरा है जॉर्ज स्टीफेंस, तीसरा है जॉन मथाई, चौथा है अन्य। तो आप राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी से बताइए हमें कमेंट में। आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आप बताइए। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। 1 के लाइक इस वीडियो का टारगेट है, तो आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन मथाई। जॉन मथाई जो है वह स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं। जॉन मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? आप हमें जल्दी से बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? जल्दी से बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए। पहले हम बताते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो 1350 ग्राम। 1350 ग्राम जो है वह मनुष्य का मस्तिष्क का वजन होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। इसका राइट आंसर प्रमस्तिष्क हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन याद हो गए होंगे आपको कि मनुष्य का मस्तिष्क का भाग सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो होता है प्रमस्तिष्क। और मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो बताइए कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन है? हिमालय, एंडीज, अल्पास, रॉकी। बताइए जल्दी कि पर्वत श्रृंखला इन चारों में से यूरोप में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर एंडीज हो जाएगा। एंडीज जो है वह यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आप हमें कमेंट में बताइए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हैं तो जल्दी से बताइए। या देखिए विवेकानंद मेमोरियल है, आपको चित्र भी देख लें, चित्र से आपको ज़्यादा याद रहता है। इसलिए हम हर एक वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ उसका चित्र भी लाते हैं। तो आप हमें बताइए कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में कहाँ? तो कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसे याद रखें और वीडियो को लाइक करते चलें। अगला है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो है वह निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो आप जल्दी से बताइए। और हम आपको पहले बताते हैं कि फसल काटने के बाद हर एक राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। फसल के काटने के दौरान नवंबर दिसंबर में हर एक राज्य में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल नामक त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल नामक त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में की अगर पूछा जाए तो पोंगल नामक त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में पूछा जाए तो बिहार में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। यह भी फसल का ही त्यौहार है जो बिहार में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। वैसे ही बिहू फसल का ही त्यौहार है। तो बताइए कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू जो है वह असम राज्य में मनाया जाता है। यह बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य भी है और उत्सव भी है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ लोक नृत्य भी दे सकता है और उत्सव भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी?
तो आप हमें अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो लोकतंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका देश में हुई थी, अमेरिका देश में हुई थी। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी जो है आपका वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका में एक न्यूयॉर्क शहर है जो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? सूर्य की जो सतह है, आप चित्र में देखिए, जो सूर्य का सतह है उस पे हाइड्रोजन के अलावे, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावे कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप जल्दी से बताइए कि हाइड्रोजन के अलावे। अच्छा, पहले यह बता दीजिए कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? तो 78% हाइड्रोजन आता है, 78% हाइड्रोजन आता है। और 2 नंबर पर कौन सी गैस आती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से बताइए। तो यह हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है वह सूर्य की सतह पर 26% रहती है, 26% हीलियम सूर्य की सतह पर रहती है। सूर्य की सतह पर 26% हीलियम रहती है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है 28% और हीलियम 26%। तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताओ जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों आकर उस स्थान पर मिलती हैं। आप उस स्थान का नाम बताइए जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आकर मिलती है। तीनों नदियां आकर जहां मिलती है उस स्थान का आप नाम बताइए। तो उस स्थान का नाम है इलाहाबाद। अब उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद पड़ता है। और इसे ईश्वरों का वास स्थान भी कहा जाता है, ईश्वरों का वास स्थान भी कहा जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखें। और इलाहाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो यूपी की राजधानी लखनऊ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? तो यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी का विस्तारित रूप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे जरूर याद रखें और वीडियो को लाइक करते चलें। अगला है, गूगल की स्थापना कब हुई? गूगल सब कोई यूज कर रहा है, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूगल का यूज हो रहा है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि गूगल की स्थापना कब हुई। तो गूगल की स्थापना कब हुई? तो गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई। गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई। गूगल की जो स्थापना है 1998 ईस्वी में हुई। और यूट्यूब की स्थापना कब हुई? यूट्यूब पर ही आप वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब का ही यूज आप सबसे ज़्यादा करते हैं। तो बताइए यूट्यूब की स्थापना कब हुई? आप हमें कमेंट में बताइए कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई। आप हमें कमेंट बताइए कि यूट्यूब की स्थापना कब हुई। अब आगे बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? जल्दी से बताइए, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? 28 है। पहले 29 था, पहले 29 था। पहले भारत में राज्यों की संख्या जो थी वह 29 थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 धारा जो थी वह हटा दी गई है, जिससे वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, यूटी की संख्या 8 है। और पूछा जाए स्टेट की संख्या, तो स्टेट की संख्या आपका 28 है। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1K लाइक रखते हैं और आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC हो, RRB हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए इस चैनल पर आपको महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन मिलते हैं, जीके और जीएस। इस चैनल पर केवल आपको जीके ही जीएस मिलेंगे, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा, वही आपको इस चैनल पर क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं। और वीडियो नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए। आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, या नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए, तभी हम जानेंगे कि आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आई है। और वीडियो नहीं पसंद आई है तो उसका कारण भी आप हमें कमेंट बताइए, ताकि अगला बार जब भी हम वीडियो बनाएं उस कमी को दूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।